आज हमने स्टार्ट करना है जी एंडोक्राइन सिस्टम। एज आप सबको पता है एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम होता है। कल मैंने आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल के साथ थोड़ा सा बताया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। इसी तरह से आज हमने देखना है एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हार्मोनल सिस्टम था। इनको हमने एक और नाम दिया था कि ये बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। अगर मैं इसको थोड़ा सा बताऊं आपको तो दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। और ये किस में अपने हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, ये ब्लड में रिलीज करते हैं। और ब्लड जो है वो टारगेट सेल पर जाते हैं और टारगेट सेल पर जाकर वो उसको वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जहाँ उसने जाना होता है। अच्छा जी, what is endocrine system? The endocrine system is made up of glands and the hormones that they secrete. Although the endocrine glands are the primary hormone producer, the brain, heart, lung, liver, skin, thymus, mucosa, placenta also produce and release hormones. वो कहते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली हार्मोन रिलीज करते हैं। मैंने आपको कहा था पेंक्रियाज जो है वो आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि उसकी अपनी डक्ट होती है, पेंक्रियाटिक डक्ट होती है। इस तरह हमारे बाकी जो सिस्टम्स हैं जिनके अंदर वो अपनी डक्ट के थ्रू सिस्टम में रिलीज कर रहे हैं हार्मोन्स या केमिकल्स या एंजाइम्स, तो वो फिर आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर नहीं आते। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास वो ग्लैंड्स आते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं और ब्लड में वो टारगेट सेल्स पे जाते हैं और इनको हम डक्ट लेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपको इस डायग्राम में थोड़ा सा मैं आउट एक व्यू दूंगी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का कि कौन कौन से थे या हैं और वो किस किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करें। वी हैव हियर हाइपोथैलेमस कल जिसका हमने जिक्र किया था, फोर ब्रेन का पार्ट था और मैंने आपको कहा था इट इज़ अ रेगुलेटर बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस दो ग्लैंड्स जो है दो हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि वो पिट्यूटरी के पास जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे उनको ब्लड में रिलीज करता है। इसी तरह पाइनियल ग्लैंड ये पी साइज का ग्लैंड है जो आपके हेड रीजन में मौजूद होता है। उसके बाद ये थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करता है, पैराथ्रोमोन और कैल्सिटोनिन, और उनके आगे से डिफरेंट फंक्शन होते हैं। देन योर हार्ट, इसके ग्लैंड से इस तरह से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हार्ट क्योंकि ब्लड को सप्लाई कर रहा है तो इट विल टेक पार्ट इन इट। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होते हैं। ये आप जब किडनी की डायग्राम बनाते हो आप ऐसे करके ना ऐसे करके कुछ बनाते हो, ऊपर उसके एक ट्रायंगल सा बनाते हो। ये जो ट्रायंगल है बेसिकली इसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स की ये लोकेशन है और इसके दो पार्ट होते हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स एक एड्रीनल मेड्यूला, उसमें एड्रीनल ग्लैंड्स बनते हैं। कल हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब पढ़ा था तो उसमें मैंने एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन इन दो हार्मोन्स का जिक्र किया था, वो आपके एड्रीनल ग्लैंड बनाते हैं। पेंक्रियाज जो है वो अपना एक्सोक्राइन सिस्टम लेकर चलती है। इस तरह से ओवरीज हैं और टेस्टिस हैं। ओवरीज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो है वो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये ऑर्गन है, और टेस्टिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है और ये अपने ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं जिस तरह से भी करती हैं, ठीक है। तो टेस्टिस मेल और ओवरीज फीमेल, तो ये दोनों जो है टेस्टिस के अपने हार्मोन्स हैं, उसके अंदर आपके पास प्रोजेस्टेरोन आ जाता है, उसके अंदर एस्ट्रोजन आ जाता है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन, सबसे मेन जो मेल हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है जो टेस्टिस रिलीज करती हैं, जो मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। सिमिलरली ओवरीज के अंदर हमारे पास हाँ जी इसी तरह से हमारे पास द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड एज हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन इज अ केमिकल ट्रांसमीटर, मैंने कल भी बताया था, केमिकल्स होते हैं जो ब्लड में रिलीज किए जाते हैं और टारगेट सेल्स तक जाते हैं। दे आर रिलीज इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम ग्लैंड्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम टू टारगेट ऑर्गन्स और सेल्स। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। इनकी अच्छा अब हार्मोन की एबनॉर्मेलिटीज भी होती हैं, या ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाते हैं जिसको हाइपर सिक्रीशन कहते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है, या ये अंडर अमाउंट में सिक्रीट होते हैं जिसको हाइपर सिक्रीशन कहते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। इनकी एक नॉर्मल मिकदार में इनका रिलीज होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू परफॉर्म ग्रोथ डेवलपमेंट। अब ग्रोथ में थायराइड हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ग्रोथ में पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस तरह से मूड स्विंग में आपके एड्रीनल ग्लैंड्स का रोल होता है, टिश्यू फंक्शनिंग में आपका रोल है, मेटाबॉलिज्म में थायराइड ग्लैंड का रोल है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स का रोल है, इसी तरह से सेक्सुअल फंक्शन में ओवरीज और टेस्टिस के हार्मोन्स का रोल है। तो ये सारे रोल्स आपस में रेगुलेट करते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये जो आपको लूप नजर आ रही है बेसिकली ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम
आई अगेन रिपीट, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज इन द हेड रीजन, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके 3 लूप जो होते हैं, एंटीरियर लूप, पोस्टीरियर लूप और एक सेंटर वाला लूप होता है जिसको मीडियन लूप कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर लूप, पोस्टीरियर लूप एंड मीडियन लूप। बात नोट करने की यहाँ पर यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ना सिर्फ डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करता है, बल्कि उसके साथ साथ कुछ ऐसे हार्मोन्स, कंट्रोलिंग फैक्टर्स को भी रिलीज करता है, उनको हम कहते हैं कॉर्टिक, आपके पास ट्रॉपिक फैक्टर, ट्रॉपिक फैक्टर्स जो हैं, ट्रॉपिक फैक्टर्स, पिट्यूटरी ग्लैंड डिफरेंट ट्रॉफिक फैक्टर्स रिलीज करता है जो कि डिफरेंट हार्मोन्स के रिलीज को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ACTH, इसका नाम है एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये जो है ना एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक, ये ट्रॉफिक फैक्टर है जो कि एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। एड्रीनल ग्लैंड ने 2 हार्मोन रिलीज करने थे, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, उनकी सिक्रीशन को ACTH कंट्रोल करेगा। इसी तरह गुनेडोट्रोपिक हार्मोन है, इनके बाद आपके पास MSH मिलेनोफोर सिक्रीटिंग हार्मोन आ जाते हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बात नोट करें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सम अदर थिंग, थायराइड को जो स्टिमुलेट करेगा कि वो हार्मोन रिलीज करे, और वो फिर जो हार्मोन रिलीज होंगे T3 और T4 वो थायराइड से रिलीज होंगे, लेकिन उनकी रिलीज को जो हार्मोन कंट्रोल करता है उसको हम ट्रॉपिक फैक्टर कहते हैं। वो डायरेक्टली कोई टारगेट सेल्स के पास नहीं जाते, बट वो रेगुलेट करते हैं कि जो टारगेट सेल पे हार्मोन जाने हैं उनको अब रिलीज करना और अब नहीं रिलीज करना, और ये सारे काम पिट्यूटरी ग्लैंड में रेगुलेट हो रहे हैं। दैट्स व्हाई हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। हॉर्मोन्स जो हैं वो आपके पास, इसकी ना 3 लूप होती है, यहाँ पे 2 पता नहीं क्यों लिखी हुई है। इट हैज 3 लूप्स, एंटीरियर लूप, पोस्टीरियर लूप एंड मीडियन लूप, 3 लूप्स होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम वर्क टुगेदर टू हेल्प मेंटेन होम्योस्टेसिस बैलेंस। हमने कल ये बात डिस्कस की थी कि दोनों मिल के चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी, एक मिनट, उसके बाद हमारे पास आता है द हाइपोथैलेमस इज अ कलेक्शन, हाँ ये याद रखना है, इनके अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, न्यूरो फॉर नर्वस सिस्टम, सिक्रीटरी फॉर एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स जो कि एक रिले सेंटर का काम करते हैं बिटवीन आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है एंड आपका जो नर्वस सिस्टम है। तो हाइपोथैलेमस इज अ कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल लोकेटेड इन द ब्रेन एंड इज अ प्राइमरी लिंक बिटवीन टू सिस्टम, विच टू सिस्टम, इट इज endocrine system and it is nervous system. It produce chemicals that either stimulate hormone secretion of pituitary or suppress it, ठीक है। यहाँ पर क्या रोला है जी। नेक्स्ट वी हैव कौन कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन, सबसे पहले है जी ग्रोथ हार्मोन, जो इसका दूसरा नाम लिख लें आप, इसका दूसरा नाम है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, सोमेटो, एक सेकेंड, अच्छा अब मैंने आपको बताया इसकी टोटल कितनी लूप्स हैं, इसकी 3 लूप्स हैं, इंटीरियर लूप, पोस्टीरियर लूप और मीडियन लूप। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है। इंटीरियर लूप का जो दूसरा नाम है और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा नाम है वो दोनों लिखेंगे आप। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, दिस इज द सेकेंड नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और इंटीरियर जो लूप है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड की, उसका दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लूप है, इसमें सबसे पहले जो हार्मोन रिलीज होगा उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। क्या नाम है? सोमेटो, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। सोमेटोट्रोफिक हार्मोन
ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, मसल्स एंड अदर ऑर्गन. इट इंक्रीज द चांस या enhances the protein synthesis, decreases the use of glucose and promotes the fat destruction. फैट नहीं होंगे, हेल्दी फैट होंगे तो वो आपके लिए अच्छी बात है. दूसरा मैंने आपको बताया था हार्मोन, ये जो दूसरा हार्मोन है, पहला था ग्रोथ हार्मोन या स्मेटोट्रोफिक हार्मोन, दूसरा हार्मोन है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन. ट्रोफिन का मैंने आपको बताया था जो दूसरे हार्मोन्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है. अब ये एड्रीनल ग्लैंड है, बात गौर से समझिए, ये एड्रीनल ग्लैंड है, लेकिन ये कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? ये हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से. ये एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट है. इसकी सिक्रीशन में आते हैं दो हार्मोन, एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन, या एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन. और वो दो हार्मोन, कौन सा हार्मोन कंट्रोल कर रहा है? वो दो हार्मोन कंट्रोल कर रहा है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन. ये चेक करता है कि कब उसके रिलीज की जरूरत है, कब उसके रिलीज की जरूरत नहीं है. और ये एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ये इसकी ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है. देन थर्ड हार्मोन जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड हार्मोन आपके गले में होते हैं, लेकिन वो रिलीज कहाँ से हो रहे हैं? वो पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटीरियर लूप कंट्रोल कर रही है. वहां पर जो हार्मोन है TSH, ये भी एक ट्रोफिन फैक्टर है और ये कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन को. नेक्स्ट भी है पिट्यूटरी ग्लैंड की FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये फीमेल्स के अंदर जो ओवरीज की ग्रोथ होती है और जो पर्बिटी है उसको कंट्रोल करता है. इसी तरह से मेल्स के अंदर ये स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है. यस मानू, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मैंने ये पूछना था कि जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं इनका ये गले में होते हैं, तो हमने ये तो सुना था कि इसकी डिजीज हो जाती है. मैम इसका फंक्शन क्या होता है थायराइड ग्लैंड का गले में? थायराइड ग्लैंड गले में लोकेटेड होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है ये ग्रोथ के अंदर होता है. आगे जाके मैं आपको बताऊंगी. इन जो ग्लैंड है ये दो हार्मोन रिलीज करता है, ट्राई आइडोथायरोक्सिन और टेट्रा आइडोथायरोक्सिन. ये दो हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं. और ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये बेसिकली आपके पास ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं. जो आप गले के गदूद की बीमारी वाली बात कर रहे हो, वो बेसिकली इसके साथ दो छोटे छोटे और हार्मोन्स होते हैं, वो उनका नाम होता है पैराथायराइड ग्लैंड. यस मैम. उनकी अगर ओवर ग्रोथ हो जाए या इन केस थायराइड की ओवर ग्रोथ हो जाए तो उसकी वजह से वो गदूद बढ़ जाते हैं. लेकिन उसका गले की आपकी आप ये कह लो कि उसका आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं होता. वो वैसे ही ओवर सिक्रेशन अगर TSH की, जिसको हमने पढ़ा कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद है, तो अगर TSH ज्यादा रिलीज हो जाए तो उससे थायराइड कभी कभी ओवर डेवलप कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिजीज हो सकती है थायराइड ग्लैंड की या पैराथायराइड ग्लैंड की ओवर ग्रोथ की वजह से. समझ आई बात? यस मैम, कुछ लोग रिमूव करवा देते हैं, तो फिर मैं इसलिए पूछ रही थी कि उनका फंक्शन जो है फिर वो नहीं होता होगा ठीक. वो नॉर्मली ग्रोथ के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं, और जब आप बड़े हो रहे होते हो तो उनका रोल ज्यादा होता है थायराइड ग्लैंड्स का. और दूसरा, उस यस तरह से मैम. वो थायराइड ग्लैंड्स को रिमूव नहीं कराते होंगे, मेरे ख्याल में वो पैराथायराइड्स को रिमूव करा सकते हैं, क्योंकि उनका सेकेंडरी फंक्शन होता है. थायराइड ग्लैंड तो आपके मूड्स, आपकी हार्ट बीट, आपकी हर चीज को आपके बाकी सिस्टम के साथ मिलकर चला रहा होता है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी होता है. समझ आ गई बात? यस मैम, ठीक है, थैंक यू नेक्स्ट, मैम. अच्छा जी, हम उसकी बात कर रहे थे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम FSH भी कहते हैं. ये फॉलिकल्स बनती हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल फीमेल्स के अंदर ऑनसेट ऑफ पर्बिटी पे, तो उनको ये रेगुलेट करता है. इसी तरह से हम मेल्स के अंदर जो स्पर्म डेवलपमेंट होती है उसको रेगुलेट करता है. जी, अब हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस का आता है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम भी फीमेल्स की ओवरीज में डेवलप होती है. इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन मेल्स में उसको रेगुलेट करा है. ये जब मैं आपको ये वाला चैप्टर इंशाल्लाह इसके बाद करेंगे तो मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल से समझा दूंगी. प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है. प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले जो चीज बताने जा रही हूँ उसको आपने ज़हन नशीन करना है. हमने बात की है पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस की. हाइपोफाइसिस की 3 लूब्स होती हैं, जिसमें से अभी हम बात कर रहे हैं एंटीरियर लूब की. एंटीरियर लूब. और एंटीरियर लूब के जो हमने हार्मोन्स देखे हैं वो है ग्रोथ हार्मोन. इसका दूसरा नाम हमने क्या बताया है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन. वी हैव, अच्छा, ग्रोथ हार्मोन को हम STH भी कहते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन.
Then we have ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। इसका मैंने आपको बताया ये एड्रीनल ग्लैंड्स की रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास आता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। देन वी हैव FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि ओवरीज के अंदर फीमेल्स की जो फॉलिकल्स होती हैं उसको रेगुलेट कर रहा है, मेल्स के स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहा है। देन वी हैव LH विच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के दौरान उसका भी कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल्स में बनती है या मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, उसमें हेल्प कर रहा है। एंड लास्ट वी हैव प्रोलैक्टिन, ये भी एक हार्मोन है। ये थी सिक्रीशन किसकी? एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी की। अच्छा, अब इन्होंने इसको MSH को एडिनो में एंटीरियर में लिखा हुआ है। MSH जो है वो मीडियन लूब रिलीज करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की मीडियन लूब। जो मैं आपको कह रही हूँ ना, इन्होंने 2 लूब्स किए हैं, बेसिकली देयर आर 3 लूब्स। तो मीडियन लूब जो है वो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती है, इसको MSH भी कहते हैं। मिलेनोसाइट जो है ना, ये आपकी बॉडी में पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं ब्राउन कलर का। मिलेनोसाइट्स आपके स्किन कलर को ये रेगुलेट करती है, और जो वो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम होता है मेलानिन। तो मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानिन की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन एंड प्रमोट द डिपॉजिट ऑफ मेलानिन इन स्किन आफ्टर एक्सपोजर टू सनलाइट। अब हमने 2 लूप्स कर ली, हमने इंटीरियर लूप भी कर ली, हमने मीडियन लूप भी कर ली। अब हम जाएंगे पोस्टीरियर लूप की तरफ। 2 हार्मोन्स पोस्टीरियर लूप सिक्रेट करता है। ADH, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन, आप पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। किडनीज के अंदर ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट कर रहा है, और अगर ये इसकी सिक्रीशन कम होती है तो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता, और उस डिजीज़ को हम डायबिटीज़ इंस्पीडियस कहते हैं। ये याद रखना है कि डायबिटीज़ मिलाइटस और डायबिटीज़ इंस्पीडियस बिल्कुल 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। डायबिटीज़ मिलाइटस जो है वो शुगर जिसको आप कहते हैं, और ये इंसुलिन के हार्मोन की एबनॉर्मैलिटी की वजह से होती है। जबकि डायबिटीज़ इंस्पीडियस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है, और ये ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लास्ट हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस को डिलीवरी के दौरान और पार्चुरेशन के दौरान कंट्रोल करता है, लेबर प्लेन को इनिशिएट करता है, और ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव अ पाइनियल ग्लैंड, सबसे छोटा ग्लैंड, पाइन कोन शेप एंड अबाउट 1 सेंटीमीटर। ये भी मेलेटोनिन को जो है वो सिक्रीट करता है, जो कि आपकी बॉडी के स्किन कलर और इन सारी चीज़ों को जो है वो रेगुलेट करती है। पाइनियल ग्लैंड उसके बाद सेरोटोनिन सिक्रीट करता है। सेरोटोनिन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि आपके मूड्स को जो है वो रेगुलेट करता है, और इंटेस्टिनल मूवमेंट, और आपका मूड, वो जो कहते हैं मूड खराब हो तो स्टमक खराब हो जाता है, तो वो बेसिकली ये जो सेरोटोनिन है ये पाइनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वी हैव अ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, मेटाबॉलिज्म में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अंदर जो हार्मोन रिलीज होते हैं, सबसे पहले इन्होंने कैल्सिटोनिन की बात की है। मैंने आपको कैल्सिटोनिन का तब बताया था जब हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात की थी। कैल्सिटोनिन बोन जो है वो बोन और उस कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और मेंटेन रखता है कि कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड में मेंटेन होना चाहिए। 2 बड़े हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, T4 एंड T3। थायरोक्सिन या टेट्रोआइडोथायरोक्सिन जो है T4 है, और ट्राई आइडोथायरोनिन जो है वो T3 है। ये दोनों हार्मोन्स अलग अलग है, और ये बॉडी के बेसिल मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करते हैं कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, और कैलोरीज आप किस तरह से, आपकी एक्टिविटीज़ किस तरह से जा रही हैं उसको रेगुलेट करते हैं। क्रिएट, अब यहाँ पर आपने डिजीजेज याद रखनी है। हाइपोसिक्रीशन है, कम सिक्रीट होने की वजह से क्रेटिनिज्म हो जाता है। इसमें स्कैंटी हेयर्स, छोटे छोटे मेल नरिश जैसे बच्चे होते हैं, उनके अंदर पूरी तरह से वो मेटाबॉलिज्म नहीं होता, क्रेटिनिज्म उसमें होता है, उसको कहते हैं स्कैंटी हेयर्स। और वो सारी ये आपकी एफएस की बुक में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाएंगे। मिक्सोडीमा इससे हो सकता है जी, मिक्सोडीमा में बड़े बड़े हाथ पाँव हो जाते हैं, वो भी अच्छी डिजीज ये इसकी वजह से होती है। हाथों पाँवों का फूल जाना इस कॉलेज मिक्सोडीमा। नेक्स्ट इसमें हैशमोटो डिजीज आ जाती है, जो कि इसकी हाइपोसिक्रीशन की वजह से होती है। हाइपर सिक्रेशन की वजह से ग्रेव डिजीज, ओवर होना, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होने लग जाता है, ग्वाइटर वो जो ग्लैंड भर जाते हैं, और उसके साथ बेस जो डिजीज, ये 3 डिजीज सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, इसके अलावा याद रखने की जरूरत नहीं है। पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के साथ पीछे छोटे छोटे से ग्लैंड्स होते हैं जिनको पैराथायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं, दीज आर पैराथायराइड ग्लैंड्स।
The two pairs of parathyroid glands are located on the dorsal back side of thyroid gland. They secrete parathormone या parathyroid hormone, play a vital role in metabolism of phosphorus. 2 liter result in clamping too much in osteoporosis. Bones की metabolism को regulate करता है. आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस जी पैंक्रियास को कहा जाता है. आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. बेसिकली लैंगरहैंस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस में दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स. और ये अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स इंसुलिन और ग्लूकागोन बनाते हैं, और इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं. अल्फा सेल्स की फैसिलिटेट दो तरह के सेल्स हैं, याद रखना, इंसुलिन सेल एंड बीटा सेल. अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन बनाते हैं, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन बनाते हैं. इंसुलिन जो है वो आपके बॉडी में शुगर को तोड़ती है, जबकि ग्लूकागोन जो है आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन से शुगर बनाता है. मतलब इंसुलिन ने शुगर को तोड़ना होता है, या अगर शुगर इजाफी हो रही है तो उसको वापस ग्लूकागोन में या ग्लाइकोजन में चेंज कर देना होता है. शुगर को ग्लूकोज की फॉर्म में इंसुलिन कोशिश करती है कि ब्लड से रिमूव कर दिया जाए, या उससे एनर्जी बना ली जाए, या उसको वापस ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया जाए. उसको ग्लूकोज की हालत में ब्लड में ना स्टे करने का कहा जाए. अगर तो ये आपकी इंसुलिन ठीक बन रही है बॉडी में, तो आपकी बॉडी में होम्योस्टेटिक लेवल से आगे ग्लूकोज की मिकदार नहीं बढ़ती. लेकिन अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन ठीक नहीं हो रही, या कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है कि इंसुलिन बन तो रही होती है लेकिन उनके सेल जो हैं वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, उनके इंसुलिन चैनल्स जो हैं सेल्स के, उनसे इंसुलिन गुजर नहीं सकती, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में स्टे करता है. उस वजह से जो डिजीज है, यानी अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल सही मेंटेन नहीं हो रहा, ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है ब्लड में, तो उसको हम डायबिटीज़ मिलाइटिस कहते हैं. उसके बरक्स जो दूसरे सेल हैं वो अल्फा सेल हैं, या ग्लूकागोन बनाते हैं, ग्लूकागोन हार्मोन. ग्लूकागोन ने क्या करना है, ग्लूकागोन ने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना है. ठीक है, तो ग्लूकागोन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, दिस एलिवेट द ब्लड शुगर. इसी तरह से डेल्टा सेल्स प्रेसेस द रिलीज ऑफ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन. तीसरे नंबर पे आपके पास आते हैं एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स में. द ट्रायंगुलर शेप्ड एड्रीनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, द इनसाइड. उसी तरह से मेडुला कहते हैं अंदर वाले रीजन को, बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं. इसके अंदर जो हार्मोन्स हैं ये स्ट्रेस रेगुलेशन में काम आते हैं आपके. सबसे पहले कॉर्टिसोल है. कॉर्टिसोल रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, हेल्प्स द बॉडी कोप विद टाइम ऑफ स्ट्रेस. अगर आपके पास एड्रीनल ग्लैंड की हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो एडिसन डिजीज होती है, हाइपोसिक्रीशन में कुशिंग डिजीज होती है. इसी तरह से एक और हार्मोन बनाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसको आप कहते हैं, जो कि पोटेशियम और सोडियम के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है. ये दो जो आपके पास हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ये भी आपको, इसको मिनरेलोकॉर्टिकोइड कहते हैं आपके पास एल्डोस्टेरोन को भी. ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस को आपकी बॉडी में रेगुलेट करता है. सोडियम और क्लोराइड की रिटेंशन यानी आयंस की रेगुलेशन इसके अंदर भी आ जाती है. एंड्रोजन्स हैं, एंड्रोजन्स भी मेल्स में रिलीज होते हैं, याद रखना है. टेस्टोस्टेरोन इसमें रिलीज होता है. टेस्टोस्टेरोन इज अ प्राइमरी मेल हार्मोन जो कि उनके अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. ये तो थे एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन. एड्रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाला एड्रीनल ग्लैंड का रीजन है जो कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है. मैं रिपीट करती हूँ, पहले रिलीज करेगा वो कॉर्टिसोल, दूसरे नंबर पर रिलीज करेगा कॉर्टिस्टेरोन. कॉर्टिकोस्टेरोन जो है वो पोटेशियम और सोडियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, और नेचर उसकी स्टेरॉइड वाली है, यानी फैटी नेचर है, स्टेरॉइड्स की नेचर है. कॉर्टिकोसोल जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा. उसके बाद हमारे पास आता है जी एल्डोस्टेरोन, तीसरा हार्मोन. चौथा हार्मोन है एंड्रोजन. एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन आते हैं जो मेल्स के अंदर बर्ड और सेकेंडरी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं. देन हमारे पास आ जाता है मेन एड्रीनल मेड्यूला. ये दो हार्मोन रिलीज करता है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया, एपिनेफ्रिन या एड्रेलिन, और नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेलिन, जिनको कल हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में फ्लाइट और फाइट की कंडीशन में देखा था. अच्छा, डोपामीन, वो आपको याद है पाइनियल ग्लैंड में हमने सर्टोनिन पढ़ा था. तो सर्टोनिन जैसे आपने मूड को रेगुलेट करती है और एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसी तरह से डोपामीन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है. इज यूजुअली used to treat shock, it dilates the arteries, elevates systolic blood pressure, increase cardiac output. अब वही पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जेन में लाओगे तो यही सारी चीजें उधर भी हो रही थी, यही सारी चीजें इधर भी हो रही हैं. एड्रीनल मेड्यूला एक डोपामिन रिलीज कर रहा है. एड्रीनल मेड्यूला एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है एड्रेनालिन. ये पेपर में ना एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन में या वो एड्रेनालिन लिख देंगे या वो एपिनेफ्रिन लिख देंगे, तो इसका एक ही मतलब होगा.
इट एलिवेट्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट। ये स्ट्रेस की कंडीशन में बात हो रही है। ब्लड वेसल को एलिवेट, ब्लड प्रेशर को तेज कर देता है, हार्ट बीट को तेज कर देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, स्पीड ऑफ द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीवर, ज़्यादा एनर्जी आती है आपके पास, एयरवेज को रिलैक्स करता है, प्यूपल डायलेट हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिव हो रही थी। मैंने कहा था जब किसी को आपसे सिंपैथी होती है तो क्यों होती है, जब आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है। तो अंडर स्ट्रेस आपके पास जो हार्मोन रिलीज होता है वो एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन है, और उसके बाद नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में रिलीज ज़्यादातर होता है, या जब आपकी बॉडी ज़रा बेहतर स्ट्रेस या फाइट और फ्लाइट की रिस्पॉन्स पे जाती है तो उसमें वो इसको रिलीज करती है। ओवरीज आ जाती हैं, इसी फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती हैं जो कि हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती हैं। ये यूट्रस को आगे फर्दर डेवलपमेंट और मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट और सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स के अंदर लेके जाते हैं। एस्ट्रोजन भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अगर आप पीछे जाओगे तो मेड्यूला के हार्मोन्स में हम एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कॉर्टेक्स की हम कर चुके थे। एड्रीनल मेड्यूला में डोपामाइन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। अब हमारे पास आ जाता है ओवरीज। ओवरीज में दो हार्मोन मेन हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसी तरह से टेस्टिस जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके अंदर जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है जो कि उनके मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। प्लेसेंटा आपको मैंने बताया था प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा जो है ना ये कोरियन गोनिडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है जो कि प्लेसेंटा जो फीटस है उसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है जो कि उसको रेगुलेट करता है। इसी तरह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो आपका उसके अंदर आपको याद होगा मैंने गैस्ट्रिन हार्मोन की बात की थी एक दफ़ा। तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो म्यूकोजा स्टमक की जो सेकंड लेयर है वो रिलीज कर रही है। और गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो गैस्ट्रिक जूस आपको अगर याद हो जो स्टमक में बना था जिसमें हमने HCl और पेप्सिन हार्मोन की बात की, पेप्सिन एंजाइम की बात की थी जो कि स्टमक में रिलीज होता है जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन होती है। वो जो रिलीज है उसको गैस्ट्रिन हार्मोन कंट्रोल करता है। द म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। जंजनम सिक्रीट हार्मोन सिक्रीटिन विच, अब वो सिक्रीटिन रिलीज करें। जो आपके पास गैस्ट्रिन है जो स्टमक में रिलीज होगा वो पेप्सिन और HCl की रिलीज को कंट्रोल करेगा जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। इसी तरह से जो पेंक्रियाटिक जूस था उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको आपके पास सिक्रीटिन हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, पीछे कौन सा था, गैस्ट्रिन, जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा था वो स्टमक में था, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास सिक्रीटिन आता है। इसी तरह थाइमस ग्लैंड होता है जी, थाइमस ग्लैंड लिम्फेटिक सिस्टम को सिस्टम का पार्ट होता है और वाइट ब्लड सेल्स और इन सारी चीज़ों को जो है वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। T सेल्स जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होती है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। यहाँ तक आपका सिस्टम एंड होता है। हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड को, हमने उसकी 3 लूब्स को देखा, एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर लूब और मीडियल लूब एडिनो हाइपोफाइसिस में। फिर हमने कॉर्टिकल फैक्टर्स देखे एडिनो हाइपोफाइसिस में के बाद हम जाते हैं पोस्टीरियर लूब पे। तो पोस्टीरियर लूब में हमने ADH और ऑक्सीटोसिन देखा। ADH का दूसरा नाम वेजोप्रेसिन होता है। ADH की डिजीज जो है उसका नाम डायबिटीज इंसिडियस है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन बनता है। देन वी हैव अ मीडियन लूब। मीडियन लूब में हमने मेलानोफोर सिक्रेटिंग हार्मोन की बात की जो मेलानिन रिलीज करता है। उसके बाद हम नीचे आए, हमने थायराइड ग्लैंड्स की बात की। थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा है एडिनो हाइपोफाइसिस TH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन बनाएगा, T3 T4 और कैल्सिटोनिन जो कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे। और इनके पर डिजीज है एडिसन डिजीज है, ग्रेव डिजीज है, उसके बाद क्रिटिनिज्म है और वो डिफरेंट डिजीज आ जाती हैं उसके अंदर। फिर हम जाते हैं पैराथायराइड हार्मोन जो पैराथ्रोमोन हार्मोन को रिलीज करता है। फिर हम नीचे आए तो हमने किसकी बात की, हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला की बात की जो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स बाहर वाला रीजन है, मेड्यूला अंदर वाला रीजन है। एड्रीनल कॉर्टेक्स 4 हार्मोन रिलीज कर रहा था, उसमें कैल्सिटोनिन था, उसमें एल्डोस्टेरोन था, उसमें आपके पास एडिनोकॉर्टिको स्टेरॉइड भी था, और उसमें आपके पास ये थे जो आपके, हाँ जी, कैल्शियम और कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहा था कैल्सिटोनिन। एल्डोस्टेरोन जो था वो सोडियम और डिफरेंट मिनरल्स के लेवल्स को रेगुलेट कर रहा था। उसके बाद हम मेड्यूला एड्रीनल मेड्यूला में गए तो उसने डोपामिन सिक्रीट की
उसके बाद उसने सिक्रीट किया एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि स्ट्रेस और बॉडी को मेटाबॉलिज्म को और स्ट्रेस कंडीशन में बॉडी को फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में उसको रेगुलेट कर रहे थे। उसके बाद हम आगे ओवरीज में गए। ओवरीज में आपके पास प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन थे, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्लैंड से, जो कि उसके जब आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह, तो उसमें इसको हम डिटेल से देखेंगे। फिर मेल्स के अंदर आपके पास टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं, जो टेस्टिस रिलीज करती हैं, जो मेल के आपके पास सेकेंडरी कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टमक के पाइलोरिक रीजन में जो म्यूकोजा है वो रिलीज करेगा। म्यूकोजा इज अ म्यूकस लेयर, सेकंड लेयर होती है स्टमक के अंदर ये, और वो रिलीज करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन, जो कि गैस्ट्रिक जूस की रेगुलेशन को कंट्रोल करेगा। गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्टमक में रिलीज किया जाता है टू कंट्रोल टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। और गैस्ट्रिक जूस में क्या था, HCl था, वो चीफ और जाइमोजन सेल वाला जो कॉन्सेप्ट था, और उसके अंदर पेप्सिन हार्मोन था, जो पेप्सिन एंजाइम था, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन को रेगुलेट कर रहा था। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में आपके पास डिओडेनम के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है सिक्रेटिन, और सिक्रेटिन पैंक्रियाटिक जूस को कंट्रोल कर रहा था। पैंक्रियाटिक जूस अगर आपको याद हो तो हार्मोन्स का मिक्सचर था, जिसको हमने देखा था कि वो उसको हार्मोन्स कैरियो एंजाइम का मिक्सचर था, जो कि फैट्स और उन सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहा था, फैट्स की डाइजेशन, लिपिड्स की डाइजेशन, प्रोटीन्स की डाइजेशन को। तो यहाँ तक आपका ये जो ग्लैंड्स वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। इसमें थाइमस ग्लैंड भी हमने देखा, पाइनियल ग्लैंड भी हमने देखा, और ये आपके सारे ग्लैंड्स कंप्लीट होते हैं। और स्मेटोट्रॉफिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का आपको पता होना चाहिए, इस तरह से थायराइड हार्मोन्स का पता होना चाहिए, सारे हार्मोन्स के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से सिस्टम, कौन कौन से हार्मोन टाइप्स है, ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें, यहाँ पर ये लेक्चर आपका वाइंड अप होगा। मैम ये जो सेकंड ईयर का चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेशन एंड